हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ले रहे हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स मीन्स दोज रिसेप्टर विच रिसीव द इम्पल्सेस ऑफ सेंसेशन और सेंसरी इम्पल्सेस। ऐसे रिसेप्टर्स जो सेंसरी इम्पल्सेस और सेंस इम्पल्सेस रिसीव करते हैं और उन्हें ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स। अब ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो इम्पल्सेस रिसीव करते हैं, ये दो तरह के हो सकते हैं, एक एक्स्ट्रोसेप्टर्स एंड दूसरा इंटरोसेप्टर्स। फर्स्ट इज द एक्स्ट्रोसेप्टर्स एंड सेकंड इज द इंटरोसेप्टर्स। The sensory receptors are two types, extero and interoceptors. These receptors receive impulses in two ways. First, which receive impulses or sensitive information from outside, from the body, that known as the exteroceptors, which receive from outside body and which received inside body. Those receptors which received sensory impulses from outside body is known as exteroreceptors. Example: sensation of touch, sensation of temperature, sensation of vision, sensation of sound, sensation of taste. Like these impulses received by the receptors is known as the exteroreceptors, and those which received inside body impulses which known as the interoreceptors. Impulses from kidney, impulses from lungs, impulses from heart muscles, vena cava, blood vessels, impulses from joint, impulses from muscle, tendons. These type of impulses received from the body, within the body, that known as the interoceptors. Okay, there are various kind of receptors are present in different location with the different kind of functions and different kind of specialties. These receptors are present whole in the body. तो हमारे बॉडी में ऐसे कई रिसेप्टर्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग टिश्यू में, अलग अलग मसल्स में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये उनके फंक्शन के हिसाब से, उनके स्पेशलिटी के हिसाब से उस जगह पाए जाते हैं और उसी के हिसाब से वो फंक्शंस करते हैं, अपने कार्य करते हैं। वी डू रेगुलर वर्क एज द स्पेशलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ रिसेप्टर्स। ऐसे रिसेप्टर्स जो बॉडी के अंदर के ही इम्पल्सेस को रिसीव करके उस तरह की एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, उनको इंटरोरिसेप्टर्स बोलते हैं, और जो बाहर के जो एनवायरमेंटल चेंजेस या सेंसेशन इम्पल्सेस रिसीव करते हैं उनको बोलते हैं एक्सटरोरिसेप्टर्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी में बाहर से जिस तरह के इम्पल्सेस आ रहे हैं, बॉडी उनको रिसीव करती है और उसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई और चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ऐसे इम्पल्सेस को रिसीव करने के लिए हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन में ईयर एक है, नोज, टंग, स्किन एंड आईज। इस तरह के 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेंसेटिव इम्पल्सेस रिसीव करके ब्रेन को देते हैं, और ऐसे रिसेप्टर्स उस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं जो दिस काइंड ऑफ इम्पल्सेस रिसीव एंड सेंड टू द ब्रेन। तो उसमें हम अब देखेंगे कि हमारा जो पहला पार्ट है सेंस ऑर्गन वो है आईज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट आईज। आईज मतलब 2 आंखें हैं, इसलिए हमने आईज लिखा है। तो आईज इज और सेंसेटिव ऑर्गन विच गिव अस विजन सेंसेशन, विच गिव अस विजन सेंसेशन। बच्चों, हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या
बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट से जो इम्पल्सेस रिशूट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ऐसे सेंस ऑर्गन में सेंसेटिव रिसेप्टर्स होते हैं और ये इम्पल्सेस रिसीव करके ब्रेन को पहुंचाते हैं। अब इसमें सेंस ऑर्गन में हमने 5 सेंस ऑर्गन देखे हैं, ईयर, नोज, टंग, स्किन एंड आईज। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। उसमें हम पहले देखते हैं आईज। यहाँ पे मैंने आईज की डायग्राम निकाली है। दिस इज द बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सॉकेट ऑफ द स्कल। स्कल के सॉकेट में बॉल के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम आईज बोलते हैं। इसका काम है विजन सेंसेशन रिसीव करना, ब्रेन को देना और उस विजन को ऑप्टिमाइज इमेज फॉर्म में ला के हमें आइडेंटिफाई कराना, ये इसका काम होता है। तो आईज का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो आईज में मेन 3 लेयर्स होती है। देयर आर 3 लेयर्स। नंबर 1 स्क्लेरा, नंबर 2 कोरॉइड एंड नंबर 3 रेटिना। ऐसे 3 लेयर्स आईबॉल में पाए जाते हैं। आईबॉल जो होता है ये 3 तरह के लेयर से बना होता है। स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट लेयर which is shown in the blue color. Choroid is the second layer which is shown in the red color, and retina is the innermost sensitive delicate layer which show in the black color. यहाँ पे तीनों लेयर को मैंने शो किया है, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। ठीक है, तो आँखों का जो लेयर होती है वो 3 तरह से होती है, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। तो बच्चों हम 1 बाय 1 तीनों लेयर देखते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम कंटिन्यू में तीनों लेयर लेते हैं। ओके बच्चों आईज में फर्स्ट लेयर हमने देखी थी वो है स्क्लेरा। दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ आईज। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये थिक होती है और इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर होती है। ये फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर होती है, थिक होती है। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड सप्लाई देते हैं आईज को। और इसका जो फ्रंट पार्ट है ये कलरफुल होती है, थिक होती है, लेकिन इसका जो फ्रंट पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, वो थिक होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, जिसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया थिक transparent part present anterior part of the eyes। anterior part में प्रेजेंट जो होता है स्क्लेरा आगे आता है। आगे आने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, थिक हो जाता है। उस पार्ट का नाम है कॉर्निया। कॉर्निया ये हम अगर देखते हैं तो फ्रंट आंखों में फ्रंट साइड में जो पार्ट है वो है कॉर्निया। स्क्लेरा का ही कन्वर्शन कॉर्निया में होता है और एक तरह से वो उसको एक पैक करता है और ट्रांसपेरेंट का रूप लेता है, वो है कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर और एक मेम्ब्रेन होती है विच प्रोटेक्ट द कॉर्निया, आल्सो कीप मॉइस्ट द कॉर्निया। दैट लेयर इज नोन एज द कॉन्जेक्टिवा। कॉन्जेक्टिवा ये जो थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, कॉन्जेक्टिवा एक थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कॉर्निया के ऊपर स्टिक होती है। ये कॉर्निया को प्रोटेक्ट करती है, कॉर्निया को मॉइस्ट रखती है, जिसकी वजह से आईलिड आसानी से क्लैप कर सके और ओपन और क्लोज कर सके आईज को। ठीक है, क्या स्क्लेरा
This is the first outermost layer of the eye. It consists anteriorly a transparent thick layer known as the cornea. In front of the cornea there is a thin membrane is present known as the conjunctiva. Conjunctiva का काम होता है उसको मॉइस्ट करना और उसको प्रोटेक्ट करना। इसी कॉर्निया के बेसमेंट साइड में एक कैविटी होती है जहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड, द ग्लैंड विच प्रोड्यूस द लैक्रिमल सिक्रेशन, जिसे हम मराठी में अश्रु, हिंदी में आंखों से बहने वाले आंसू ऐसे बोलेंगे। तो दिस इज द लैक्रिमल ग्लैंड विच सीक्रेट द लैक्रिमल सिक्रेशन विच कीप आईज मॉइस्ट एंड वेट। ठीक है, आंखों को गीला भी रखती है, आंखों को मॉइस्ट रखती है, जिसकी वजह से आईलिड आसानी से मूव कर सके। आईलिड इसलिए मूव होती है कि आंखों के कॉन्जक्टिवा लेयर में जो भी डस्ट या जो भी पार्टिकल्स आते हैं उनको क्लीन करते रहती है, साफ करते रहती है वाइपर की तरह, और साथ में आंखों को मॉइस्ट रखने का भी काम करती है। इसी लैक्रिमल ग्लैंड के पास एक ट्यूब जाती है। ये ट्यूब हमारे फैरिंग्स में ओपन होती है। ये स्मॉल ट्यूब लैक्रिमल ग्लैंड के पास से ओपन होकर फैरिंग्स में इसलिए जाती है कि एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ लैक्रिमल सिक्रेशन विच पासेस फ्रॉम द दिस ट्यूब टू द फैरिंग्स, उसकी वजह से अगर एक्सेसिव सिक्रेशन होता है तो वो ट्यूब द्वारा हमारे फैरिंग्स में चला जाए, उसकी वजह से हमारे आंखों को नुकसान ना हो। तो ये है स्क्लेरा, आउटर मोस्ट लेयर हो गया। सेकंड लेयर है हमारी, वो है कोरॉइड, या इसे कोरॉइड भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कोरॉइड ही है। ठीक है, दिस इज द सेकंड मोस्ट लेयर ऑफ द आई, ये आंखों की दूसरी लेयर है। ये 3 तरह के पार्ट कंसिस्ट करती है। पहला पार्ट है कोरॉइड प्रॉपर, सेकंड सिलियरी बॉडी एंड थर्ड इरिस। इस तरह के 3 पार्ट कंसिस्ट करते हैं कोरॉइड। कोरॉइड ये सेकंड लेयर है, ये थोड़ी थिन होते हैं। कोरॉइड एक मिडल लेयर है, मस्कुलर लेयर है, और इसके 3 पार्ट होते हैं, कोरॉइड प्रॉपर, सिलियरी बॉडी एंड इरिस। कोरॉइड प्रॉपर ये एक पिगमेंटेड लेयर है जो आईज को नरिशमेंट देती है और ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है। और उसके बाद सेकंड लेयर जो है सिलियरी बॉडी, ये लेंस को अटैच एक पार्ट होता है जिसको सिलियरी मसल्स भी बोलते हैं। ये सिलियरी बॉडी के द्वारा निकलने वाले लिगामेंटल मसल्स लेंस को अटैच होते हैं और ये कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिनकी वजह से बायकॉन्वेक्स लेंस का शेप चेंज होते रहता है एज रिक्वायरमेंट ऑफ इमेजेस। जिस तरह के इमेजेस की रिक्वायरमेंट है उसी की तरह से वो उसका थिकनेस कम ज़्यादा होते रहता है, और वो कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स करने के लिए हेल्प करते हैं सिलियरी बॉडी मसल्स जो लेंस को अटैच होती है। तो दिस इज द सिलियरी बॉडी मसल्स, ये लेंस को अटैच होती है और लेंस को कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स करने के लिए हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट है इरिस। दिस इज द, इसे आइरिस भी बोलते हैं और इरिस भी बोलते हैं। आइरिस या इरिस, दिस पार्ट इज अ कलरफुल पार्ट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये कोरॉइड से बना हुआ पार्ट होता है और लेंस के सामने आके बन जाता है, और यही प्यूपिल प्रोड्यूस करता है, यही प्यूपिल प्रोड्यूस करता है और कलर ऑफ प्यूपिल भी प्रोड्यूस करता है इरिस पार्ट। इसका काम ये होता है कि जो लाइट एंटर करता है लेंस में, लेंस की तरफ, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी या तीव्रता को की वजह से अपने आप को एडजस्ट करना। अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है तो ये अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं और प्यूपिल का साइज नैरो कर लेते हैं, और कम लाइट अगर एंटर कर रहा होगा तो ये अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं और प्यूपिल का साइज बढ़ा देते हैं। इस तरह से लेंस को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम लाइट रेज से लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो कोरॉइड इज द सेकंड लेयर, मस्कुलर लेयर विच कंसिस्ट कोरॉइड प्रॉपर विच गिव नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन टू द आई। सेकंड है सिलियरी बॉडी और सिलियरी मसल विच अटैच टू द लेंस टू एडजस्ट द लेंस थिकनेस
एंड तीसरा पार्ट है इरिस विच प्रिवेंट द लाइट एंटर इन द लेंस, वह लेंस के में लाइट को एंटर करने से प्रिवेंट करते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड लेयर। अब उसके बाद हमारी थर्ड लेयर है वो है रेटिना। अब ये जो रेटिना लेयर है दिस इज द सेंसिटिव डेलिकेट लेयर, ये होती है। उसी के वक्त लेंस के सामने सिलियरी बॉडी पार्ट में एक चेंबर होता है जिसमें एक लिक्विड फ्लूइड भरा होता है। उस चेंबर को एंटीरियर चेंबर भी बोलते हैं या एक्वाटिक चेंबर भी बोलते हैं। और बीच में रेटिना के अंदर भी एक चेंबर होता है जिसको विट्रस चेंबर बोलते हैं या पोस्टीरियर चेंबर भी बोलते हैं। ये विट्रस चेंबर में भी एक तरह का लिक्विड, वाटरी लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसमें विटामिन ए की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। विटामिन ए की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये वाटरी लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द विट्रस चेंबर। तो दो चेंबर होते हैं, एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड पोस्टीरियर चेंबर प्रेजेंट इनसाइड द लेंस बिटवीन द रेटिना। तो रेटिना इज द सेंसिटिव लेयर एंड डेलिकेट लेयर ऑफ द आई। ठीक है, इस रेटिना लेयर का पार्ट एक जगह कनेक्ट होता है जिसको ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। ये डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है, लेंस के एकदम सामने रेटिना का एक पार्ट दूसरे से कनेक्ट होता है, उसे ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं। जो भी लाइट रेज आती है या रिफ्लेक्शन रेज आती है वो लेंस से पास होने के बाद ऑप्टिक डिस्क में आ जाते हैं और ऑप्टिक डिस्क से रिफ्लेक्ट होके वो फिर रेटिना में ट्रांसफ़र होती है जिससे ऑप्टिक नर्व उसको कैच करके ब्रेन में पहुंचाती है और इस तरह से ब्रेन तक उस रेज की वो इमेज क्या इंफॉर्मेशन इम्पल्सेस पहुंच जाते हैं और ब्रेन हमें आइडेंटिफाई कराता है कि इमेज कौन सी है। उसके हिसाब से अगर पास की चीज़ें है तो लेंस उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, दूर की चीज़ है तो लेंस उस तरह से एडजस्ट कर लेता है। ज़्यादा लाइट है तो प्यूपिल इरिस एडजस्ट हो जाता है और कम लाइट है तो प्यूपिल इरिस एडजस्ट हो जाता है। इस तरह से लाइट रेज ज़्यादा क्वांटिटी में रेटिना तक ना पहुँचे और रेटिना को डैमेज ना करे, इससे भी रेटिना को बचाया जाता है। जितने भी रेज आते हैं लेंस से क्रॉस होके उसकी इमेज या उनका कनेक्टर या उनका जॉइंट ऑप्टिक डिस्क में प्रोड्यूस होता है और उसको रिसीव करता है ऑप्टिक नर्व और वो लेके जाते हैं ब्रेन तक। तो इस तरह से आईज फंक्शन करते हैं। तो आई के हमने 3 लेयर देखे। पहली लेयर थी स्क्लेरा, दूसरी थी कोरॉइड, पहली लेयर थी स्क्लेरा, दूसरी थी क्लोराइड और तीसरी थी रेटिना। Retina is the most important sensitive delicate layer which identify and receives the image reflection on its side, where is the produce optic disc part which receive and transfer the reflection। बच्चों आइज में और एक पार्ट होता है इम्पोर्टेंट पार्ट, लेंस। ये लेंस बायकॉन्केव शेप का होता है। लेंस बायकॉन्केव शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिलियरी मसल्स अटैच होते हैं और ये 2 चेंबर में पार्टिसिपेट करता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। उसी तरह से रेटिना में भी एक पार्ट प्रोड्यूस होता है मैकुला लुटिया। दिस पार्ट इज द इनर डीप पार्ट प्रेजेंट इन द रेटिना। एक इनर डीप पार्ट होता है जो रेटिना में प्रेजेंट होता है और इसमें कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल्स नहीं होते। फोटो सेंसिटिव सेल्स 2 होते हैं, रॉड और सेकंड कोन सेल्स। These the photosensitive cells present in the retina, but these rod and cone cells does not present in the macula lutea because this is the deep part of the retina present on the inner side of retina। ये येलो कलर का पार्ट होता है, इसमें कोन और रॉड सेल नहीं होते। ये इसका नाम है मैकुला लुटिया और ये रेटिना में प्रेजेंट होता है। जस्ट उसके नीचे ऑप्टिक डिस्क होती है और ऑप्टिक डिस्क के इनर साइड में रॉड और कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रॉड और कोन सेल्स फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो इमेज
के इमेज से आने वाले रिफ्लेक्शन लाइट को एब्सॉर्ब करके ऑप्टिक नर्व तक पहुंचाते हैं और ये ऑप्टिक नर्व उसको रीड करके ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन में उसका आइडेंटिफिकेशन होता है और इमेज आइडेंटिफाई हो जाती है। तो इस तरह से हमारे आइज वर्क करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम अब देखते हैं ईयर। अब हम देखते हैं ईयर। अब हमने देखे आइज, अब हम देखेंगे ईयर, जिसे हम कान बोलते हैं। दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। वन इज द एक्सटर्नल ear, second is the middle ear and third is the inner ear। 3 पार्ट में कान को डिवाइड किया हुआ है। पहला है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा है मिडल ईयर और तीसरा है इनर ईयर। अब पहला पार्ट है हमारा एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में पार्ट आते हैं नंबर 1 पिन्ना और ऑडिटोरियल कैनल। ऐसे 2 पार्ट आते हैं। पिन्ना, दिस इज द एक्सटर्नल रफ शेप पार्ट मेड विद द कार्टिलेज। जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है पिन्ना इसे बोलते हैं, ये कार्टिलेज से बना हुआ रफ शेप स्ट्रक्चर पार्ट होता है। इसका ये रफ शेप इसलिए होता है कि जो भी साउंड वेव्स आए वो इसके रफ शेप से टकरा के हमारे इस ऑडिटरी कैनल में एंटर करे, इस ऑडिटरी कैनल में एंटर करे, इस हिसाब से बनते हैं। अब पिन्ना के 2 पार्ट होते हैं। पिन्ना के 2 पार्ट होते हैं। वन इज द ऑरिकल और सेकंड इज द ईयर लोब। सेकंड इज द ईयर लोब। पिन्ना, ये पूरा पोर्शन पिन्ना, ये बनता किससे है? कार्टिलेज से। इसके 2 पार्ट है। ऊपर के पार्ट को ऑरिकल बोलते हैं और नीचे का ये जो सॉफ्ट पार्ट होता है इसे ईयर लोब कहते हैं। दिस इज द पिन्ना। ठीक है। अब ऑडिटरी जो कैनल है ये होल है जहाँ से साउंड वेव्स एंटर करते हैं हमारे ईयर ड्रम तक। ये रफली एस शेप स्ट्रक्चर होता है, यस शेप स्ट्रक्चर होता है। नियर अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, या 15 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा नहीं होता। ये रफली 10 सेंटीमीटर तक होता है पिन्ना से लेकर। तो ईयर ऑडिटरी कैनल इज द एस शेप स्ट्रक्चर। इसके एंड में ईयर ड्रम होते हैं, इसके एंड में ईयर ड्रम होते हैं। अब ये ईयर ड्रम पार्ट इंक्लूड होता है मिडल पार्ट में, ये इंक्लूड होता है मिडल ईयर में। तो एक्सटर्नल ईयर समझ में आ गया, ये हो गया एक्सटर्नल ईयर जिसके पार्ट होते हैं पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनल। अब हम देखते हैं मिडल ईयर। अब हम देखते हैं मिडल ईयर। तो हमारा अभी सेकंड पॉइंट है मिडल ईयर। मिडल ईयर में एक तरह से कैविटी होती है जिसमें एयर फील्ड होती है। दिस इज द कैविटी इन विच एयर इज फील्ड, एयर भरी होती है। एक कैविटी होती है मिडल ईयर की जिसमें एयर भरी होती है और ये मिडल ईयर की ओपनिंग फैरिंग्स में होती है। ये इसमें फैरिंग्स में, ये कैविटी में जो एयर्स आती है वो एयर्स आती है फैरिंग्स से। मिडल ईयर में जो एयर आती है वो आती है फैरिंग्स से। जो भी हम रेस्पिरेशन करते हैं उसमें से सम पार्ट ऑफ एयर एंटर इन द मिडल ईयर ऑफ द ईयर, मिडल ईयर। ठीक है। अब ये इसलिए होता है कि वहाँ पे एयर भरने की वजह एक्सटर्नल एयर प्रेशर के साथ
हमारे इनर चेम्बर का इक्विबैलेंस हो जाए, इसीलिए वहाँ पे हवा भरी होती है। अगर वहाँ पे एयर ना हो तो जो भी साउंड वेव ड्रम से आके टकरा रहे हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में एयर भरी जाती है, जिसका प्रेशर इक्वल टू द एक्सटर्नल एयर प्रेशर। इस तरह से वो मेंटेन किया जाता है ताकि साउंड वेव्स ड्रम से टच होने के बाद आराम से मिडल ईयर के एयर में या मीडियम में ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए वहाँ पे एयर होती है। क्योंकि जितने भी साउंड वेव्स हमारे कानों तक आ रहे हैं उनको आने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। वो मीडियम कौन सा है? एयर। तो इसीलिए हमारे मिडल ईयर में एयर भरी रहती है, हवा भरी रहती है। यहाँ तक समझ में आ गया? मिडल ईयर में 3 पार्ट होते हैं जिनको ओसिकल्स बोलते हैं। इट कंसिस्ट थ्री ओसिकल्स, इनको ओसिकल्स बोलते हैं। पहला है मेलस, सेकंड इनकस और तीसरा है स्टेप्स। 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों को कंबाइनली ओसिकल्स बोलते हैं क्योंकि यही वो पार्ट है जो साउंड वेव को ड्रम से ट्रांसफ़र करके इनर ईयर तक लेके जाते हैं। मिलस ये साइज में बड़ा होता है तीनों से और इसका शेप हथौड़ी जैसा होता है, लुक लाइक अ हैमर। इसका शेप हथौड़ी जैसा होता है, लुक लाइक अ हैमर, और ये अटैच होता है इनकस को। तो जो भी साउंड वेव ड्रम तक आते हैं ड्रम उससे वाइब्रेट होता है। जैसे ही ड्रम वाइब्रेट होता है उस साउंड वेव को मैलस रिशूट करता है और उसे वापस देता है इनकस को। इनकस ये शार्प टाइप का एक पार्ट होता है विच कनेक्ट टू द मैलस। मैलस को कनेक्ट होता है और नीचे स्टेप में कनेक्ट होता है और इस तरह से ये स्टेप तक वो इम्पल्सेस लेके जाता है। तीसरा पार्ट है शेप। एक तरह से ये चुंबक की शेप का पार्ट होता है और ये अटैच होता है इनर ईयर के कॉक्लिया पार्ट में। तो इसी को बोलते हैं ओवल विंडो। इसी को बोलते हैं ओवल विंडो क्योंकि ये ही इम्पल्सेस, साउंड वेव इम्पल्सेस को कॉक्लिया तक रिशूट करता है। इम्पल्सेस मैलस तक आते हैं, ये हाथौड़ी के स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, फिर इनकस तक जाते हैं, ये थोड़ा सा शार्पली राउंडेड पार्ट होता है, फिर ये इम्पल्सेस देता है स्टेप तक, ये चुंबक की तरह से कर्व टाइप का पार्ट होता है और ये कोक्लिया को स्टिक हुआ रहता है। उसी जहाँ पे स्टिक होता है उसी पार्ट को ओवल विंडो कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली ये क्या करता है, इम्पल्सेस कोक्लिया में देता है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड मतलब इनर पार्ट, इनर ईयर। इनर ईयर में जो पार्ट होता है जिसका नाम है कॉक्लिया, जिसका नाम है कॉक्लिया, एक तरह से लिक्विड से बने हुए 3-4 ट्यूब का बना हुआ एक पार्ट होता है। उस ट्यूब को नाम है सेमी सर्कुलर कैनल। सेमी सर्कुलर कैनल इस तरह के ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको सेमी सर्कुलर कैनल बोलते हैं। अगर हम रफली उसकी डायग्राम निकालें तो इस तरह से उसकी डायग्राम बनती है। ये होगी कोक्लिया की डायग्राम, ये रख सकता। तो ये जो ट्यूब है इसको ही बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनल और इसके अंदर 2 कलर के लिक्विड होते हैं, एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन कलर के लिक्विड होते हैं। यही लिक्विड इन इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करके लेके जाते हैं कोक्लिया के एंड तक, फिर वहाँ से नर्व निकलती है और नर्व ब्रेन तक इम्पल्सेस लेके जाती है। तो ये हो गया कोक्लिया, जो इस तरह के ट्यूब से बना होता है, जिस ट्यूब का नाम है सेमी सर्कुलर कैनल। The semicircular canal consists of 2 liquid which is a light green and another is the dark green color. वो जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसका नाम है एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ इज द लिक्विड प्रेजेंट इन द सेमीसर्कुलर कैनल। इस ट्यूब के अंदर जो लिक्विड होता है ग्रीन कलर का उसका नाम है एंडोलिम्फ और ये पूरे सेमीसर्कुलर कैनल में सर्कुलेट हुआ रहता है। सेमी सर्कुलर कैनल का एक पार्ट ऐसा हो जाता है जहाँ पे ये एंड होता है, इसका नाम है एम्पिला।
सेमी सर्कुलर कैनल जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे एक तरह के स्वेलिंग जैसा पार्ट प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एम्पिला। ये एम्पिला का एक कनेक्टर वहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्रिस्टा। क्रिस्टा जितने भी एम्पुला होते हैं इनमें एक सेंसरी पार्ट होता है जिसका नाम है क्रिस्टा। तो एक तरह से एक राउंड कलर की ट्यूब होती है, कोक्लिया उस गोगल गाय के स्नेल के स्ट्रक्चर का दिखता है और उसके जो ट्यूब होते हैं उनको सेमी सर्कुलर कैनल बोलते हैं जिसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसका नाम है एंडोलिम। और ये जो सेमी सर्कुलर कैनल है जहाँ पे एंड होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग पार्ट तैयार होता है जिसको बोलते हैं एम्पिला। और एम्पिला में एक छोटा पॉट होता है जो सेंसरी पॉट कहलाता है, उसका नाम है क्रिस्टा। अब जहाँ पे ये स्टेप कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं ओवल विंडो। और जब ओवल विंडो से इम्पल्सेस सेमी सर्कुलर कैनल से मूव होते हुए क्रिस्टा में आते हैं, क्रिस्टा से वापस कोक्लिया में जाते हैं और कोक्लिया से जब वो नर्व के लिए कनेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑडिटरी विंडो। और ये ऑडिटरी विंडो से इम्पल्सेस नर्व लेके जाते हैं ब्रेन में, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, और ऑडिटरी कॉर्टेक्स आइडेंटिफाई करता है कि साउंड वेव कौन सा है। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ साउंड हियरिंग देखते हैं तो फर्स्ट इम्पल्सेस और साउंड वेव्स एंटर इन द पिन्ना, पिन्ना से वो ऑडिटरी कैनल में जाते हैं, ऑडिटरी कैनल से वो ईयर ड्रम में एंटर करते हैं और ईयर ड्रम से ट्रांसफ़र होके वो मिडल ईयर में जाते हैं, मिडल ईयर से वो कैरी होके मैलस में आते हैं, मैलस से इनकस में, इनकस से स्टेप में और स्टेप से ओवल विंडो में, ओवल विंडो से एंटर करते हैं इनर ईयर में, इनर ईयर में एंटर करने के बाद वो जाते हैं सेमी सर्कुलर कैनल में, सेमी सर्कुलर कैनल से एम्पिला में, एम्पिला से क्रिस्टा में, क्रिस्टा से ऑडिटरी विंडो में, पहले गए वो ओवल विंडो में, ओवल विंडो से फिर ऑडिटरी विंडो में, फिर ऑडिटरी विंडो से ऑडिटरी कॉर्टेक्स इन प्रेजेंट इन द ब्रेन वहाँ पे जाते हैं और इस तरह से साउंड वेव्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। 3 पार्ट है, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर। एक्सटर्नल में सिर्फ ड्रम इम्पोर्टेंट पार्ट है और पिन्ना, पिन्ना से ड्रम, ड्रम से फिर मैलस, इनकस एंड स्टेप, ये ओवल विंडो में हो गई। फिर ओवल विंडो में एंटर किया उसके बाद वो सेमी सर्कुलर कैनल मतलब इनर ईयर में आ गए। इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनल में जो एंडोलिम्प होता है वो उस वाइब्रेटेड साउंड को ट्रांसफ़र करता है एम्पिला में। एम्पिला के जो पॉट होते हैं क्रिस्टा सेंसरी पॉट, उसको रिशू करके कोक्लिया पे पहुंचाता है, कोक्लिया से वो जाता है ऑडिटरी विंडो में। ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया ईयर का। अब वहाँ से चालू हो गई नर्व, वो इम्पल्सेस नर्व इशू करती है और वो लेके जाती है ब्रेन में। ब्रेन में ऑडिटरी कॉर्टेक्स पार्ट सेंटर होता है, वहाँ पे वो पहुँचा देती है। इस तरह से साउंड वेव्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं।